So by this time we should be very clear with the atomic mass and molecular mass concept. किसी को भी कोई डाउट हो तो लास्ट क्लास दोबारा देखें, ठीक है। आपको पता चल गया कि एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक मास कैसे कैलकुलेट करते हैं, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट करते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला का कंसेप्ट हमको पहले से क्लियर हो चुका है। तो अब हम बात करेंगे मोल कंसेप्ट के बारे में। मोल कंसेप्ट बहुत इजीली समझ में आ जाएगा अगर हम बस फंडामेंटल्स को दिमाग में रखें तो। बेसिकली व्हाट इज मोल कंसेप्ट एंड व्हाट इज इट्स सिग्निफिकेंस, पहले हम थोड़ा सा समझ लें कि अगर हम बोलते हैं कि हाइड्रोजन का एक एटम, तो वो उसकी क्वांटिटी है, 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन, वो एलिमेंट का एक एटम है। हम जब H लिखते हैं तो H इज 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। अगर मैं कहता हूं कि इट्स एटॉमिक मास इज 1 U, तो दैट इज मास ऑफ 1 एटम, मैंने उसको U में एक्सप्रेस किया है। हाँ, एंड व्हाट इज U? U हम पहले ही बता चुके हैं कि 1 U इज एग्जैक्टली इक्वल टू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो वी कैन एनी टाइम, अगर हमारे पास मास U में अवेलेबल है किसी भी, जैसे हाइड्रोजन का तो 1 U ही है, लेकिन जैसे हम कह रहे हैं कि ऑक्सीजन का 16 U है, या कार्बन का 12 U है, या सोडियम का 23 U है, मैग्नीशियम का 24 U है, एल्यूमिनियम का 27 U है, ये U में जो एक्सप्रेस्ड है हम उसे कभी भी ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं। U की जगह पर 1.67 इंटू 10⁻⁻24 लिख करके मल्टीप्लाई करके ग्राम में वैल्यू आ जाएगी। जैसे कि हमने कहा एल्यूमिनियम के एक एटम का मास, यानी एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास 27 U है, तो हम कहते हैं कि वो 27 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम है। इसको मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आ जाए वो एल्यूमिनियम के एक एटम का मास है एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। तो ये तो हम ये समझ गए कि किस तरह से मास को U जो मास का यूनिट है, यूनिफाइड मास, उसको ग्राम में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ये चीज़ किसी मॉलिक्यूल के लिए भी हो सकती है। अगर हाइड्रोजन का ही मॉलिक्यूल लें तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल इज H2। 2 एटम्स आपस में केमिकली कंबाइंड होते हैं तो हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल बनता है, और हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल का मास 2 इंटू 1 U, दैट इज 2 U होगा। तो 2 U इज 2 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, उसका हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल का मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम है। तो एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि ग्राम बड़ी आसानी से U से कन्वर्ट किया जा सकता है। मतलब अगर किसी बहुत छोटा पार्टिकल है, हमने U इसलिए यूज़ किया था क्योंकि पार्टिकल्स जो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स हैं, या इलेक्ट्रॉन्स हैं, या प्रोटॉन्स हैं, या अल्फ़ा पार्टिकल है, कोई भी पार्टिकल है, हाँ, आयंस हैं, कोई भी चीज़ है, उसको वो इतना छोटा है कि उसका नंबर जो होगा एक छोटे से सैंपल में, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो उसका मास जो है वो बहुत ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता, बहुत ही कम नेग्लिजिबल टाइप का मास होगा। तो उसको हम मास को पता करने के लिए हमने ये यूनिट यूज़ की थी। जो मोल कंसेप्ट है वो किसी भी पार्टिकल, चाहे वो एटम हो, चाहे मॉलिक्यूल हो, चाहे आयन हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो, चाहे वो प्रोटॉन हो, चाहे अल्फा पार्टिकल हो, व्हाटएवर इट इज, वो उस पार्टिकल के मास और नंबर को आपस में रिलेट करता है। क्या मतलब हुआ इस बात का कि एक साइंटिस्ट है अमीडियो अवोगाड्रो, उन्होंने हमको एक मोल, एक ऐसा नंबर बताया विच इज इक्वल टू एवोगाड्रोज नंबर या एवोगाड्रो नंबर, दैट इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻⁻24
23। ये नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है। मैं इसके आगे मतलब ये एक्चुअली ये नंबर जो है वो प्रिसाइसली 6.0221407 इंटू 10⁻23 है, लेकिन हमने इसको थोड़ा सा शॉर्ट करके 6.022 इंटू इस चीज़ को इग्नोर कर दिया। ये बहुत छोटी चीज़ है ना, इसलिए इसको इग्नोर कर दिया। अदरवाइज एक्चुअली नंबर जो एवोगाड्रो ने दिया वो ये नंबर दिया। क्या नंबर दिया? ये वो नंबर है जैसे कि हम कहते हैं कि भाई आपको क्वांटिफाई करना है, अगर आपके पास ज़्यादा चीज़ें हैं उसको एक यूनिट बनाना है, तो हमने 1 डजन इक्वल टू 12 कर दिया, 1 ग्रॉस इक्वल टू 144 कर दिया। उस तरह से हम कह रहे हैं कि 1 मोल is a fixed number that is exactly equal to 6.022 into 10⁻23. This is a huge number because we are going to count very small particles in a sample. तो मोल और डजन या मोल और ग्रॉस अपने आप में इस तरह से डिफरेंट हैं कि किसी भी एक पर्टिकुलर सब्सटेंस के एक मोल का मास फिक्स्ड होता है। इंपॉर्टेंट बात जो याद रखने की है वो क्या है कि मास ऑफ अ substance of a substance is 1 mole is always fixed. ये इंपॉर्टेंट बात है। कोई भी सब्सटेंस हो, इस बात को जस्टिफाई करें कि हाइड्रोजन के 1 मोल का मास कितना है? 1 ग्राम। H2 के 1 मोल का मास है 2 ग्राम। कार्बन के 1 मोल का मास है 12 ग्राम। सोडियम के 1 मोल का मास है 23 ग्राम। कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल का मास है 44 ग्राम। वाटर के 1 मोल का मास है 18 ग्राम। तो अगर हमने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बना करके मॉलिक्यूलर मासेस निकालना लास्ट क्लास में सीख लिया था, तो आप ये नोट करोगे कि हमने वहाँ पे लिखा हुआ था हाइड्रोजन के एक एटम का मास है यानी एटॉमिक मास है 1U। हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल का यानी हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास है 2U। कार्बन के एक मोल यानी कार्बन के एक एटम यानी उसका एटॉमिक मास है 12U। सोडियम के एक एटम का मास है 23U। कार्बन डाइऑक्साइड के एक मॉलिक्यूल का मास है 44U, क्योंकि कार्बन का 12 और 2 इंटू 16 दैट इज ऑक्सीजन का 16 इंटू 2 तो 32 प्लस 12 44U, और वाटर 2 इंटू 1 प्लस 16 18U। हमने हर जगह जहाँ जहाँ हमने कहा था कि हाइड्रोजन के एक एटम का मास, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एक मॉलिक्यूल का मास, वहाँ पे हमने सब जगह जब हम मोल के लिए बात करने लग गए, तो मोल का मतलब क्या? 6.022 इंटू 10⁻23 एंटिटीज। यानी हाइड्रोजन के एक एटम का मास 1U था, तो हाइड्रोजन के 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स का मास 1 ग्राम होगा। सोडियम के एक एटम का, अकेले एक एटम को हम जब तोलते हैं तो उसका मास 23U आता है। तो सोडियम के 6.022 इंटू 10⁻23 इतने सारे एटम्स को उठा करके जब हम तराजू में रखेंगे तो उसका मास 23 ग्राम आएगा। हाँ, वाटर के एक मॉलिक्यूल को तोलते हैं केवल तो मास आता है 18U। वाटर के 6.022 इंटू
10⁻23 इतने सारे एटम्स को रख के तोलेंगे तो मास 18 ग्राम आएगा। सवाल यह कि ऐसा क्यों हो रहा है? हाँ, ऐसी क्या जादुई चीज़ है कि हम सिर्फ जो भी किसी का हमें एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास पता हो, दैट वाज एक्सप्रेस्ड इन यू, तो हम सिंपली उसमें यू हटा के जी लगा दें तो वो उसके 1 मोल का मास हो जाएगा, जिसको हम मोलर मास या ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं। वो मैं अभी लिख दूंगा, मैं वो शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको ये बातें। क्योंकि हम ये बात कंसेप्ट वाइज पढ़ चुके हैं। तो मैंने आपको शॉर्ट में क्या बताया, मैंने कहा कि 1 मोल जो है उसका नंबर हमें पता है 6.022 इंटू 10⁻23, बट फॉर एवरी सब्सटेंस उस सब्सटेंस के 1 मोल का मास फिक्स्ड है। और वो क्यों फिक्स्ड हो रहा है? क्योंकि हम कह रहे हैं कि ये कैसे हो जा रहा है कि अगर हम कह रहे हैं कि ऑक्सीजन के एक एटम का मास 16U है, तो उसके यह एक एटम का है ना, तो उसी ऑक्सीजन के 1 मोल यानी 6.022 इंटू 10⁻23 इतने सारे एटम्स का मास एग्जैक्टली 16 ग्राम ही आता है। यू से जी चेंज हो गया, लेकिन ये 16 का 16 ही रहा। ऐसा क्यों हुआ? तो देखो 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23। हम कहते हैं कि अगर ऑक्सीजन के एक एटम का मास ऑफ 1 एटम, ध्यान से मेरी बात सुनो, बिल्कुल सिंपल बात है, आपको बात समझ में आ जाएगी कि ये सिंपल मैथमेटिक्स चल रहा है। मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन कितना है? 16U है। अब अगर मैं बोलूं कि मास ऑफ 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा, तो आप बोलोगे कि जी 2 इंटू 16U, बोलोगे कि नहीं? ऐसा ही होगा ना। एक एटम का मास 16U है तो 2 का कितना होगा? 32U होगा। 3 का कितना होगा? 3 इंटू 16U। 4 का कितना होगा? 4 इंटू 16U। 10 का कितना होगा? 10 इंटू 16U। तो 1 मोल यानी 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन का कितना होगा? हाँ, 1 मोल, मास ऑफ 1 मोल एटम्स या 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन का मास कितना होगा? 16U इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 होगा कि नहीं होगा? इतना U एक एटम का मास 16U, तो 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स का मास 16 इंटू इतना U, और 1U इक्वल टू ग्राम में कितना? 1U इक्वल टू 1.67 इंटू 10⁻24। तो मैं इस U को हटा के, हाँ, इस U को हटा के इसकी जगह पर ये रख देता हूं। U की जगह ये रख सकते हैं कि नहीं? हाँ, U की जगह हमने ये रख दिया। तो अब क्या होगा? अब ये होगा कि आप इसको आराम से बैठ के मल्टीप्लाई करके देखो। हाँ, ये क्या है? U की जगह 1.67 इंटू 10⁻24 क्या? ग्राम है। तो 6.022 इंटू 10⁻23, चलो हम करते 16 इंटू, अब आप 6.022 और 1.67 को यहां रख लो, इंटू 10⁻, ये है -24 और इधर वाला है +23। ऐसा कर लो, -24 +23 -10 हुआ कि नहीं हुआ? 10⁻⁻1 हुआ कि नहीं, है ना?
10⁻⁻1 अगर ये हो गया तो हम यहाँ पे -1 ही लिख देते हैं सीधे। और 10⁻⁻1 का मतलब 1/10 हुआ कि नहीं हुआ, तो हम इसको 1/10 लिख देते हैं। हाँ, अब 6.022 इंटू 1.67 करो। देखो हम कैलकुलेटर उठा लेते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू, प्रिसाइज वैल्यू क्या आती है। 6.022 इंटू 1.67 क्या वैल्यू आई, 10.05674। मैं 10.05 लिख लेता हूँ, केवल 10 लिख दूँ तो भी चलेगा। इस 16 को तो यहीं रहने दें, इनटू इसकी वैल्यू अगर प्रिसाइसली 10 है तो ये 10/10 हो गया कि नहीं हो गया, दैट इज, अच्छा ग्राम रखे रहो, हाँ, तो 10 इंटू 10 दैट इज 1 ग्राम, तो ये 16 ग्राम हो गया कि नहीं हो गया। 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन का मास 16 ग्राम क्यों हुआ, ये बता रहा हूं मैं आपको। मोल कंसेप्ट क्या कर रहा है, मोल कंसेप्ट एक नंबर लेके आया है जिसको बोलते हैं मोल, ठीक। दैट मोल इज एग्जैक्टली इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23, हाँ, और that into 1.67 into 10⁻⁻24 is always 1। इन दोनों का प्रोडक्ट 1 है। दिस इज द वैल्यू ऑफ 1U। हम शुरू से सिखा रहे हैं आपको कि 1U का वैल्यू फिक्स्ड है 1.67 into 10⁻⁻27 ग्राम। तो जब भी हमको U को G में कन्वर्ट करना है तो हम U की जगह ये रख देंगे। तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि एटम, ऑक्सीजन के एक एटम का मास अगर 16U है तो फिर उसके एक मोल का मास 16 ग्राम क्यों हो जाता है। इसलिए हो जाता है क्योंकि 60 जो एक मोल है उसमें नंबर इतना है। अगर एक एटम का मास 16U है, दो एटम का मास 2 इंटू 16U है, तो 6.022 इंटू 10⁻23 या 1 मोल एटम्स का मास 16 इंटू 1 मोल होगा, यानी 16 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 होगा U में। और U की जगह अगर हम ग्राम लिख दें तो ग्राम में वैल्यू ये आएगी। तो ये वैल्यू जो इतनी बड़ी दिख रही है एक्चुअली 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 1.67 इंटू 10⁻24 का वैल्यू 1 है। ये कैलकुलेट करके देख लिया हमने। तो अगर ये सबका वैल्यू 1 है, हाँ, ये सब हटेंगे और इसकी जगह पर 1 ग्राम आ जाएगा, तो 16 इंटू 1 ग्राम इज 16 ग्राम। ऐसा हर किसी के साथ होगा। तो हम मोल कंसेप्ट को कैसे समझे थे, मैंने आपको 4 बातें लिख के दी थी, 2 एटम्स के लिए, 2 मॉलिक्यूल्स के लिए। हमने कहा सबसे पहले कि देखो एटॉमिक मास मतलब मास ऑफ वन एटम, mass of one atom expressed in U, ठीक है। जैसे ऑक्सीजन के एक एटम का मास या ऑक्सीजन का एटॉमिक मास, मास ऑफ वन एटम इज 16 एक्सप्रेस्ड इन U, 16U। सोडियम के एक एटम का मास 23U, कार्बन के एक एटम का मास 12U, हाइड्रोजन के एक एटम का मास 1U। दिस इज एटॉमिक मास एक्सप्रेस्ड इन U। मोलर मास मतलब मोल का मास, और मोल क्या है 6.022 इंटू 10⁻23। एटम्स हो तो एटम्स, मॉलिक्यूल हो तो मॉलिक्यूल, मतलब एंटिटीज का मास, बस इतनी सारे एंटिटीज का मास। हम जब एटम की बात कर रहे हैं
तो हम इसके लिए एक नाम और लिख देते हैं, ग्राम एटॉमिक मास। वो एटॉमिक मास था, ये ग्राम एटॉमिक मास है। यानी एटॉमिक मास को ग्राम में एक्सप्रेस कर दो, एटॉमिक मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। तो एटॉमिक मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज इक्वल टू मोलर मास, यानी 1 मोल का मास। मास ऑफ 1 mole, that is 6.022 into 10 to the power 23 atoms of the same substance expressed in gram. This is mole concept. तो ऑक्सीजन का मोलर मास या ग्राम एटॉमिक मास, यानी एटॉमिक मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज 16 ग्राम। हाइड्रोजन का 1 ग्राम, सोडियम का 23 ग्राम, कार्बन का 12 ग्राम। जो हमने यू में लिखा था वो अब हमने ग्राम में लिख दिया। जो नंबर 1 था, 1 एटम, वो नंबर अब 1 मोल हो गया। मास ऑफ 1 मोल एटम्स, दैट इज 6.022 into 10 to the power 23 atoms expressed in grams. सिंपल है। अगर हम यहां पर मॉलिक्यूलर मास की बात करते हैं, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल, वो किसी एलिमेंट का भी हो सकता है, वो किसी कंपाउंड का भी हो सकता है। 1 मॉलिक्यूल इज व्हाट यू ऑलरेडी अंडरस्टैंड। नहीं समझ में आ रहा है, फिर से लास्ट क्लास देखो, उसमें सब समझा दिया मैंने क्लियर। तो मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल, चाहे वो एलिमेंट का हो चाहे कंपाउंड का हो, एक्सप्रेस्ड इन यू, जैसे मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 44 यू, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर 18 यू, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन 16 into 2 32 यू, मास ऑफ 1 molecule of methane CH4 is 12 plus 4 16 U. Mass of 1 molecule of hydrogen is 2 U. Mass of 1 molecule of H2SO4 क्या निकला था? 32 plus 2 34 और 64 98 है ना, तो 98 U। ये सब एक एक मॉलिक्यूल के मास है। एक के बजाय अगर 1 मोल मॉलिक्यूल का मास निकालेंगे तो नंबर यही रहेगा, U की जगह ग्राम लग जाएगा। हाँ, नंबर यही रहेगा। और क्या बोलेंगे हम? मोलर मास। यहां भी मोलर मास ही बोलेंगे क्योंकि मोल का मास है। मोलर मास मतलब मोल, दैट इज 6.022 into 10 to the power 23 का मास। मोल का मास, इतने नंबर का मास। तो क्या है मोलर मास? ग्राम, इसको हम बोलते हैं ग्राम। मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूल के कंटेक्स्ट में ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या है? देखो, हम कहते हैं
mass of 1 mole, that is 6.022 into 10 to the power 23 molecules expressed in ग्राम। यानी एक मॉलिक्यूल का मास, मॉलिक्यूल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड का मास अगर 98 U था तो सल्फ्यूरिक एसिड के इतने सारे 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स का मास 98 ग्राम होगा। क्यों होगा? वही बात कि एक एटम का एक मॉलिक्यूल का मास 98 U है, 6.022 का 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 U। तो ग्राम में कन्वर्ट करना है तो U को हटाओ और U की जगह क्या लगाओ, 1.67 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। और हम ये जानते हैं कि इसका प्रोडक्ट इज इक्वल टू 1। तो 98 इंटू 1 ग्राम, कितना ग्राम? 98 ग्राम इज द मास ऑफ दिस नंबर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड मॉलिक्यूल्स। एक एटम का मास तो 98 U था, लेकिन इतने सारों का मास 98 ग्राम होगा। क्यों होगा ये आपके सामने आती है बात समझ में? हाँ, तो ये बात हम बाकी सब के लिए भी लिख दें क्या? बाकी सब कौन? ये सब, इन सब के लिए लिख दें। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, मीथेन, सबके लिए लिख दें क्या कि कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास कितना होगा? 44 ग्राम। अब आप पॉज करके अपने आप लिखते जाओ। हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल का मास 2U था, तो उसके 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स का मास 2 ग्राम होगा। ऑक्सीजन 32 ग्राम होगा मोलर मास। मीथेन CH4 16 ग्राम होगा, है ना? यही सब तो लिखा था हमने, और भी कुछ था क्या? बस यही था। सल्फ्यूरिक एसिड ऑलरेडी लिख दिया हमने 98 ग्राम। तो 4 बातें, बस यही मोल कंसेप्ट है। हाँ, एटॉमिक मास, मास ऑफ वन एटम एक्सप्रेस्ड इन U, मोलर मास और ग्राम एटॉमिक मास, दैट इज मोल का मास, यानी 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स का मास, मास ऑफ 1 मोल, और 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ एनी मॉलिक्यूल, चाहे वो एलिमेंट का हो चाहे कंपाउंड का हो, एक्सप्रेस्ड इन U। तो मोलर मास इज मास ऑफ 1 मोल, यानी मोल का मास, 1 मोल का मास 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स का मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, मास ऑफ 1 मोल और 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। बस यही मोल कंसेप्ट है। ठीक है, तो मोल कंसेप्ट के न्यूमेरिकल्स हम जितना ज़्यादा करें उतना अच्छा है। थ्योरी आप पूरी NCERT की पढ़ लो, और चीज़ें जो आप हाईलाइट करोगे वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। हाँ, बस आप इसमें थोड़ा सा थ्योरी का ये वाला पोर्शन याद कर लेना। ये जो यहाँ दिख रहा है हमको, क्या दिख रहा है यहाँ पे? देखो कि the word mole was introduced by around 1896 by Wilhelm Ostwald, है ना?
एवोगाड्रो ने मोल वर्ड नहीं बताया था एवोगाड्रो ने 6.022 इंटू 10⁻23, ये देखो इसका वैल्यू एग्जैक्टली 6.022 इंटू 6.022 14076 इंटू 10⁻23 होता है, जिसको हम 1 मोल बोलते हैं। लेकिन इस वर्ड का यूज़, मोल वर्ड का यूज़ विल्हेम ओस्टवाल्ड ने किया था, who derived the term from the Latin word moles meaning a heap or a pile। तो मोल का मतलब a heap, a pile, ढेर होता है ना, जो वो होता है। बहुत सारी चीज़ें हैं ना, अगर बहुत लार्ज क्वांटिटी किसी भी चीज़ की होगी तो ढेर लग जाएगा ना, वही कंसेप्ट है और कोई खास बात नहीं है। A substance may be considered as a heap of atoms or molecule। The unit mole was accepted in 1967 to provide a simple way of reporting a large number। 1967 में, उन्होंने तो 1896 में ही बता दिया था, लेकिन 1967 में मोल was accepted to provide a simple way of reporting a large number, the massive heap of atoms and molecules in a sample। मोल कंसेप्ट इतना ही है। कल मैं आपको जो वीडियो भेजूंगा that would be having only न्यूमेरिकल्स, आपकी बुक के न्यूमेरिकल्स पहले सारे एक साथ आपको मिलेंगे, आप उसको अच्छे से देखो और पॉज कर करके, उसमें आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन हर न्यूमेरिकल के पहले, चाहे वो सॉल्व्ड एग्जाम्पल हो चाहे अनसॉल्व्ड एग्जाम्पल हो, पहले पॉज करो, खुद से सॉल्व करो, नहीं होता तो उसमें देखो। हम यूनिटरी मेथड यूज़ करके जो ये न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, ये हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है। तो आप इसको एक बार करके देखोगे तो आपको कोई फार्मूला भी याद नहीं करना पड़ेगा कभी भी। ठीक है, कल की क्लास में न्यूमेरिकल्स की बात। थैंक यू।